पिरामिड वीडियो नंबर 1। देखिए पिरामिड क्या होता है। द लेटरल सरफेस ऑफ पिरामिड इज फ्लैट। पिरामिड जो होता है उसका लेटरल सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है। एंड टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ पिरामिड इज ए सिंगल पॉइंट एंड बेस इज 2D फिगर। पिरामिड का जो बेस होता है वो 2D फिगर होता है और टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ पिरामिड जो होता है वो एक पॉइंट होता है। जैसे देखिए ये ट्रायंगुलर पिरामिड देखिए, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा वो पॉइंट होगा, ठीक है। और जो लेटरल सरफेस होगा वो फ्लैट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ट्रायंगुलर पिरामिड देखिए, बेस जो है बेस एक ट्रायंगल है तो एक 2D फिगर है। स्क्वायर पिरामिड देखिए बेस 2D फिगर है। पेंटागोनल पिरामिड देखिए बेस 2D फिगर है। रेक्टेंगुलर पिरामिड देखिए बेस एक 2D फिगर है। और 2D फिगर क्या होता है, प्रॉपर्टी जब 2D फिगर फ्लैट प्लेन फिगर होता है, वो जो एक फ्लैट प्लेन फिगर होता है और एरिया हैव एरिया होता है 2D फिगर का, एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। 2D फिगर में हम लोग वॉल्यूम नहीं निकालते, वॉल्यूम हम लोग 3D फिगर में निकालते हैं। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड इज द टोटल एरिया ऑफ इट्स 3 ट्रायंगुलर साइड्स एक्सक्लूडिंग द बेस। देखिए ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड को है। ट्रायंगल पिरामिड का ये जो बेस का है ना, बेस को छोड़ करके ये जो 3 जो फेसेज है इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा उसका जो सम होगा वही लेटरल सरफेस एरिया होगा, बेस को छोड़ करके। देखिए लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड टोटल एरिया ऑफ इट्स 3 ट्रायंगुलर साइड्स excluding the base. It's calculated as half the base perimeter multiplied by the pyramid's slant height. तो उस देगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड उसका होगा 1/2 बेस पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट होता है। या सारे उसका सरफेस का एरिया को निकाल के ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पिरामिड आल्सो कॉल्ड ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन और इफ ऑल एजेस आर इक्वल। It had 4 equilateral triangle faces, 3 faces are laterals, side faces and 1 face is base, ठीक है। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ साइड फेसेज ओनली, ठीक है। यहाँ देखिए लेटरल सरफेस एरिया 3 फेसेज होगा उसका हम लोग एरिया निकाल देंगे, ठीक है। 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो लेटरल सरफेस एरिया हम लोग का आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल का फेसेज का एरिया का सम, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ देखें द होल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड व्हिच बेस इज रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है, एरिया लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 260 दे रखा है और एंड एरिया ऑफ बेस इज 1। लिटरल सरफेस एरिया क्या है, एरिया ऑफ बेस 120, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, वो 140 आ जाएगा। द एरिया ऑफ ईच लेटरल फेसेज, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ईच लेटरल फेसेज इनटू एरिया ऑफ ईच लेटरल फेसेज। क्लियर है। द नंबर ऑफ लेटरल फेसेज निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया 140 है और नंबर ऑफ लेटरल फेस निकालना है तो इनटू एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 से 40 में भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ लेटरल फेसेज निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आंसर इजी था। नेक्स्ट अब देखिए द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन, देखिए पहले वॉल्यूम जानते हैं। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर है? विथ एरिया से एरिया कितना है? बेस का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर कितना है? 16√3 है। √3 16 14 तो मतलब 8, मतलब ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है। इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लिटरल फेस, वन ऑफ इट्स लिटरल फेस, ये एक फेस, ये एक फेस और ये एक फेस। ठीक है। एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लिटरल फेस कितना है? 13 सेंटीमीटर। 1/2 8 इंटू एच इक्वल टू क्या है? ये जो एच जो है ये स्लैंट हाइट हो जाएगा, इसका स्लैंट हाइट हो जाएगा एच इक्वल टू कितना है? 30 है। 2 × 8 तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा? 30। 15/2 15/2। अब यहाँ से देखिए क्या हाइट पूछ रहा है ना, यहाँ से एक ये हाइट हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गया। स्लैंट हाइट कितना है? स्लैंट हाइट कितना है? ये 15/2 स्लैंट हाइट है। ये कितना है? इन रेडियस हो जाएगा। ये इन रेडियस क्या होता है? इक्वल ए बाई रूट रूट 2√3 2√3 होता है। तो ये कितना है? 8 2√3 तो 4 4√3 हो जाएगा। ये 4√3 हो जाएगा। तो हाइट निकालना है ना, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा? हाइट बराबर हो जाएगा √अंडर 225/4 माइनस ये कितना है? 4 × 16/3। ठीक है। अब देखिए 4 3 12, ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 25 से 75 माइनस 16 चौक 64, तो ये कितना हो जाएगा? 13136। नहीं, 4 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, तो ये 611/12 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।